ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज ये फार्मर्स की हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, इन्होंने खालिस्तान के पोस्टर लगाए हैं, ये तो मौज कर रहे हैं, यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। किसी को शौक नहीं होता अपना घर छोड़ के ट्रॉलीज में आके रहे। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये पिकनिक मना रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं। और ये खालिस्तानी होते तो क्या 60 से ज़्यादा किसान पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए मारे जाते? खालिस्तानी या उग्रवादी होते तो ये अब तक दंगा कर चुके होते। जो 60 से ऊपर किसान जो जान दे चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, उसके बारे में क्या किसी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी ने भी अफसोस जाहिर किया है? क्या ये किसान ये भारत के नागरिक नहीं है? ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये बाहर से आए हैं? इंसानियत के नाते भी किसी ने अफसोस तक नहीं किया। तो इनसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि 15 की वार्ता में भी कुछ नतीजा निकलेगा। तो जो लोग इनको खालिस्तानी कह रहे हैं या उग्रवादी कह रहे हैं, ये मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये उग्रवादी ऐसे नहीं होते जो आराम से बैठे। इतने 45 दिन के करीब हो गए हैं। आप एक दिन सड़क पे बैठ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है। इतनी ठंड में, बारिश में, यहाँ सड़कों के ऊपर अपना घर छोड़ के बैठे हैं। घर में भी उनका नुकसान हो रहा होगा, घर भी डिस्टर्ब होता है। लोग बड़े आराम से बोल देते हैं ये तो पिकनिक मना रहे हैं, ये तो 5 स्टार आंदोलन है जी। जो ये कह रहे हैं उनको यहाँ पर आके देखना चाहिए कि कितनी तकलीफ में 45 दिन से बैठे हुए हैं और कुछ मांग नहीं रहे हैं। ये तो कह रहे हैं जो हमें दे रहे हैं हमें नहीं चाहिए। इनकी ये तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हाँ जी जो आप कानून बना रहे हो वो ठीक नहीं है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं ठीक नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि इनकी बात सुने कि ठीक है आप कह रहे हो तो हम रद्द करते हैं। उसके बाद जो नए कानून बनाने उनके लिए बैठ के सजेशंस लें इनसे और मिलजुल के बनाएं। अगर वाकई में वो सरकार का भला किसान का भला चाहती है सरकार तो। लेकिन अगर वो किसानों को अनदेखा कर रही है, इसका मतलब है कि ये किसानों का भला नहीं चाहती, ये किसी और का भला चाहती है। तो जो इस तरह की उल्टी सीधी अफवाहें फैला रही है, ये मैं उनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। क्या एक बार आप यहाँ आके देखें इनका संघर्ष, इनकी तकलीफें, तब आपको समझ में आएगा जो आप कह रहे हो हाँ अपने घर में बैठ के आराम से, वो गलत है। थैंक यू।